बच्चों तो अभी मैंने आपके सामने जो है ये जो आपको स्टार्ट में ए वाली स्टेटमेंट नज़र आ रही है वर्ड प्रॉब्लम की, ये मैंने आपके सामने इसकी रीडिंग की है और साथ मैंने आपको अभी इसकी सॉल्विंग भी करके दिखाई। ठीक है, अब हम लोग बी वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो बी वाले पार्ट की सबसे पहले मैं स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ती हूँ। द कॉस्ट ऑफ 6 वॉचेज इज़ ₹974। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 वॉच। बच्चों इस 9 का मतलब ये है कि जो 6 घड़ियाँ हैं उनकी कीमत है 974। अब आपने यहाँ पर एक घड़ी की कीमत मालूम करनी है। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग करते हैं सॉल्विंग ताकि हमें जो है एक घड़ी की कीमत मालूम हो सके। बच्चों अब नंबर 2 वाला जो मैंने अभी आपके सामने स्टेटमेंट पढ़ी है उसकी अब मैं आपके सामने सॉल्विंग कर रही हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम लाइन लिखते हैं। नंबर ऑफ वॉचेस, नंबर ऑफ वॉचेस इज इक्वल टू 6। सेकेंड लाइन पे हम आएंगे, यहाँ पर अब हम लिखेंगे टोटल प्राइस इज इक्वल टू 974। थर्ड लाइन में हम मेंशन करेंगे लाइन को कॉस्ट ऑफ 1 वॉच, कॉस्ट ऑफ 1 वॉच इज इक्वल टू 974 डिवाइडेड बाय 6। अब क्लास उसी तरह सेंटर में हम लोग ये है इसका ये पोर्शन बनाएंगे और हम लोग 974 को अंदर अरेंज करेंगे और 6 के साथ हम लोग करेंगे इसको डिवाइड। ठीक है बच्चों, वही बात आ गई कि अगर आपको जो है कुछ बच्चे ऐसी है अगर उनको 6 का टेबल डिफ़िकल्ट लग रहा है, वो अगर पढ़ रही हैं उनको भूल जाता है, तो इसी तरह अपने कॉपी पर 7 रफर का पोर्शन बना के वहाँ पर 6 का टेबल लिख लें और जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जो है सॉल्विंग करते टाइम इजी लगेगा। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम ये लोग ये चेक करते हैं कि हमारा जो है वो 974 ये तो ग्रेटेस्ट नंबर है। ओके, तो ये तो 6 के टेबल में नहीं आ सकता। ठीक है, अगर हम 97 को भी चूज़ करते हैं तो ये भी हमारा जो है 6 के टेबल में नहीं आ सकता। बच्चों अगर आपने टेबल लिखा होगा तो आपको क्लियरली ईजीली हर एक डिजिट के बारे में क्लियर होता जाएगा कि ये जो है आपके जिस तरह 9 आपके जो 6 के टेबल में नहीं आता, 7 6 के टेबल में नहीं आता, 4 नहीं आता। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पर 9 है और यहाँ बाहर 6 है। ठीक है, हम लोग अब करेंगे 6 1 जार 6, 6 1 जार 6 करेंगे। यहाँ पर हम लोग माइनस का साइन शो करेंगे क्योंकि डिवीजन के सम्स में सेकंड स्टेप हमारा सब्ट्रैक्शन का होता है। अच्छा बच्चों, अब आपने क्या करना है, अब आपने 9 में से 6 को माइनस करना है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है क्लास, अब आप देखें कि यहाँ पर 3 है और इधर 6 है। अब 3 जो है वो स्मॉलेस्ट है, 6 आपका ग्रेटेस्ट है। अगर आप 6 1 जार 6 करेंगे तो ये आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये है 9 के साथ आपको 7 नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपके सामने एरो बनाऊंगी। ठीक है, एरो ये शो कर रहा है कि जो 7 है वो हमने 3 के साथ यहाँ पर मेंशन कर दिया। ये अब आपका बड़ा नंबर बन गया जो कि है 37। ठीक है बच्चों, अब हमने ये चेक करना है कि जो 37 है वो 6 के टेबल में आता है या नहीं। अगर नहीं आएगा तो फिर हमें ये काम करना पड़ेगा कि हमें 37 से स्मॉलेस्ट नंबर चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे पहले हम पढ़ते हैं 6 का टेबल। 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18, 6 4 जार 24, 6 5 जार 30, 6 6 जार 36, 6 7 जार 42। बच्चों 42 तो आपका ग्रेटेस्ट बन रहा है और यहाँ पर बन रहा है 6 6 जार 36। ठीक है, तो हमें जो है 37 से जो स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया है हम लोग करेंगे 6 6 जार 36। क्लियर? ओके बच्चों, अब यहाँ पर आपका फिर दोबारा से माइनस वाला जो मेथड स्टार्ट होता है। 3 3 जो है यहाँ पर आकर आपकी डिवीजन स्टॉप हो गई है, फिनिश हो गई है। लेकिन यह है कि हम 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, वही वाली बात आ गई कि 1 आपका स्मॉलेस्ट नंबर है, 6 आपका ग्रेटेस्ट नंबर है। हम 6 1 6 नहीं करेंगे, ये हमारा रॉन्ग होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब 7 के साथ आपको नज़र आ रहा है 4। ठीक है, अब हम यहाँ पर 4 के नीचे सबसे पहले मैं आपके लिए लगाऊंगी एरो। ठीक है, एरो का ये मतलब है कि 4 नीचे आ गया 1 के साथ। अब ये एक बड़ा नंबर ग्रेटेस्ट नंबर बन गया जो कि है 14। ठीक है ओके क्लास, अब हम सबको पता है कि जो 14 है वो 6 के टेबल में नहीं आता, लेकिन अब हमने ये काम करना है कि हमने 14 से जो है स्मॉलेस्ट नंबर चूज़ करना है। ओके अच्छा, अब हम यूँ करेंगे कि हम 6 का टेबल पढ़ते हैं। 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18। बच्चों अब हम जो है 6 3 जार 18 करके स्टॉप होंगे क्योंकि जो 4 है वो स्मॉलेस्ट है, 8 आपका ग्रेटेस्ट नंबर है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम चूज़ करेंगे 6 2 जार 12, 6 2 जार 12। ठीक है
ओके, अब बच्चों वही बात कि 1 जो है माइनस नहीं हो सकता, यहाँ तक आपकी जो डिवीजन है वो स्टॉप हो गया, लेकिन 4 जो है 2 को माइनस कर सकता है, तो हम करेंगे 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। क्लास अब 4 के साथ आगे कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको मैं नीचे उतार के 2 के साथ मेंशन कर दूँ, एक ग्रेटेस्ट नंबर बना दूँ। क्लियर? तो बच्चों अब यहाँ पर जो है आपका जो 2 है वो बन गया आपका रिमाइंडर। ठीक है, तो आपके यहाँ पर जो 6 वॉचेस थी उनकी जो प्राइस बन रही थी वो थी 974। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था कि हमने एक घड़ी की जो है कीमत चेक करनी है। तो बच्चों एक घड़ी की कीमत होगी 162। तो यहाँ पर अब हम मेंशन करेंगे ₹162, ये 1 वॉच की जो है प्राइस है, उसके बाद जो आपका रिमाइंडर है वो हो गया 2। ठीक है, हमने साथ प्राइस भी शो करनी है, साथ हम रिमाइंडर भी शो करेंगे। क्लास अब हम लोग थर्ड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं।